अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहान ख़ान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये स्टेबलाइज़र पहले रिले की आवाज़ देखी, आपने सुनी कि किस तरीके से शोर कर रहा था। और सीरियस का शो भी आपने देखा, सीरियस बिल्कुल ज़्यादा शो कर रहा था। तो हम अभी इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। और बहरहाल ये मसला ज़्यादातर एक तो सर्किट को 12 वोल्ट ना मिले उससे पेश आता है। और ट्रांजिस्टर वगैरह जो C945 के होते हैं, BD139 होते हैं और C1383 के जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं सर्किट में, वो अगर ख़राब हो जाएं, रिले काम ना करे, तो भी ये सीरियस शो करता है, क्योंकि ये कम वोल्टेज से उठाता है और कम वोल्टेज से वोल्टेज बराबर करता है। तो हम रिले के वोल्टेज चेक कर रहे हैं और रिले में वोल्टेज भी आ रहे हैं, लेकिन रिले को अभी मुकम्मल तौर पर हम चेक कर रहे हैं। तो रिले में 12 वोल्ट तो आ रही है, 12 वोल्ट की कोयल काम कर रही है, लेकिन रिले काम नहीं कर रहा। तो पहले इस रिले को चेंज करेंगे, उसको इसको चेंज करने के बाद फिर आगे चेक करेंगे कि क्या मसला आता है। तो दोस्तों, सबसे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक लाजमी कर दिया करें। आपके एक लाइक करने से मेरी बेहद हौसला अफजाई होती है और मैं नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आप तमाम दोस्तों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने रिले निकाला और काविये की मदद से निकाला और बहुत ही आसान तरीके से निकाला। इस तरीके से आप भी सर्किट के रिले निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त पुराने सर्किटों से रिले निकाल के लगाते हैं, लेकिन वो सही कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही इस्तेमाल शुदा होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप इसमें नया रिले लगा दें। नया रिले आप लगाएंगे तो ये कुछ अर्सा चलेगा। तो दोस्तों, आपका सवाल कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा और आपके सवाल का जवाब देता रहूँगा। तो दोस्तों, इसके जो टांके होते हैं रिले के, वो आपको बेहद मजबूत लगाने हैं, क्योंकि नया रिले होता है, पहली मरतबा इसको टांके लग रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से टांके मुकम्मल भराई करने हैं सोल्डरिंग की मदद से। तो अभी हमने लगा दिया है रिले। इसके बाद मैं इसको 220 में लगा रहा हूँ और लगाने के बाद पहले मैं इसकी चेक करूँगा सेटिंग वगैरह, फिर आपके सामने पेश करूँगा। क्योंकि इसमें डिले टाइमर लगा हुआ है, लेकिन इसमें पुश बटन भी है कि इसको इमरजेंसी ऑन किया जा सकता है। तो मैं इसको लगा के इमरजेंसी ऑन करूँगा। तो उसको ऑन करने के बाद फिर आप तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा कि इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों, इसकी एक मेन तार जो ब्रेकर से निकल रही होती है, जो मेन इनपुट होती है, वो मैंने निकाल ली है, क्योंकि अगर वो लगी रहती थी तो सर्किट ये ना निकलती है और ना सही तरीके से हम लोग सर्किट पर काम कर सकते हैं। तो मैं उसको वापस लगा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन में बना हुआ है और बेहतरीन काम करता है स्टेप डाउन में। तो ये कम वोल्टेज के लिए बना हुआ है। अगर 70 से 80 वोल्ट के लिए ये स्टेबलाइजर बना हुआ है। तो दोस्तों, इसको जो है टांका जहाँ से आपने निकाला था, तो वो टांका आपने बिल्कुल बेहद मजबूत तरीके से लगाना है, क्योंकि टांका अगर कहीं से लूज़ होगा तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो अभी मैं पहले इसको 220 में लगाऊंगा। 220 में लगाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ और प्रेस करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग को छेड़छाड़ मत करें, पहले इसको चेक करें। अगर इसकी सेटिंग काम कर रही है तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं कर रही तो फिर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको फ्रंट मीटर दिखाऊंगा। ये मैंने इमरजेंसी बटन ऑन किया और ये बिल्कुल 220 बराबर कर रहा है।
और ये 220 बिल्कुल ठीक है। और इनपुट का मीटर भी आपको दिखाऊंगा कि इनपुट मीटर कितना बता रहा है, और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।